अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज़ अवेस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं ग्राम्स स्टेनिंग के ऊपर। इसको हम लोग ग्राम्स मेथड भी कहते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ टेक्निक जिसकी मदद से हम लोग बैक्टीरिया को क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी कि आया वो इस स्टेनिंग में कौन सा कलर दे रहे हैं। एज वी नो कि इसमें हमारे पास एक पर्पल कलर होता है और वो बैक्टीरिया जो कि हमें पर्पल कलर शो करवाते हैं उनको हम लोग ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो पिंक करवाते हैं उनको हम लोग ग्राम नेगेटिव कहते हैं। सो बेसिकली ये है क्या ग्राम स्टेनिंग, ये किस तरह से करते हैं और इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आइए बात करते हैं। सो जो ग्राम स्टेनिंग है ना, ठीक है, जो हमें दो मेजर क्लासेस देती है। एक को हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, सॉरी, और एक क्लास को हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव का आपके पास पर्पल कलर आता है इन स्टेनिंग और ग्राम नेगेटिव का पिंक कलर। यस, बट हमें ग्राम स्टेनिंग को डिटेल में समझने से पहले उसके वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस करनी पड़ेगी, ताकि बाद में जाके जो एक्चुअल ग्राम स्टेनिंग है उसका कॉन्सेप्ट हमें क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, तो जो हमारे पास ग्राम स्टेनिंग है वो सेल वॉल के कैरेक्टर के ऊपर बेस करती है, सेल वॉल। ठीक है, एक्चुअली बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर अगर ज़्यादा एम्फेसिसली बात करें, सो वी विल टॉक ऑन कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल की के ऊपर बेस करती है। ठीक है, सो एज वी नो कि जो सेल वॉल होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर है। हमारे पास बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल वॉल को कैरी करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, फंजाइज, एल्गीज एंड बैक्टीरिया आल्सो। ठीक है, सो हमारे पास चार ऐसी मेजर क्लासेस हैं जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होती है: प्लांट्स, एल्गीज, फंजाइज एंड ऑफ कोर्स बैक्टीरिया, विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। तो जो प्लांट और एल्गीज होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ यस सेलुलोज, अ पॉलीमर। ठीक है, जिसके मोनोमर्स ग्लूकोज होते हैं, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की मदद से लिंक करते हैं और बहुत लंबी लंबी चेन्स अप टू 2 to 20,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक सिंगल सेलुलोज का पॉलीमर फॉर्म करते हैं, और इस तरह से बहुत सारे पॉलीमर मिलकर प्लांट्स और एल्गीज की सेल वॉल बनाते हैं। फंजाइज की जो सेल वॉल होती है वो चिटिन से बनी होती है, आप इसको काइटिन भी कह सकते हैं, एंड इट इज़ आल्सो अ पॉलीमर। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल है इट इज़ अ बिट स्पेशल। हाउ? बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारे पास एक यूनिक सा मॉलिक्यूल है, एंड इट इज़ एक्चुअली अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जिसको हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकैन कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकैन। Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. Now what is peptidoglycan? Actually it is a conjugated molecule, as we have discussed, और ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। नाउ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दो से ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना, उसको हम लोग कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकैन इज अ डाई कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, मींस इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइको मींस ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट आप उसको कह सकते हैं, और प्रोटीन्स वी ऑल नो व्हाट इज प्रोटीन्स। सो इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 1, इसको हम लोग शुगर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड नंबर 2 ऑफ कोर्स वी हैव प्रोटीन्स। तो आइए अभी थोड़ी सी इन डिटेल बात करते हैं कि जो पेप्टाइडोग्लाइकैन का मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली में कैसा है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स उसके कैसे हैं और उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन कैसी है। आइए बात करते हैं। सो एज वी नो कि जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन विच इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इसको म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग इन लेबॉर्ट्रीज में काम करते हैं तो समटाइम पेप्टाइडोग्लाइकैन को हम लोग म्यूरिन भी कहते हैं, ये इसका ऑर्गेनिक नेम है। ठीक है, सो एज वी नो कि एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है तो उसमें दो मुख्तलिफ चीज़ें उसको मिलकर बना रही होंगी, तो एक में उसकी कंसनट्रेशन मतलब एक उनमें से एक ज़्यादा हो सकता है या उनमें से एक कम हो सकता है। तो इसी तरह का फैक्टर पेप्टाइडोग्लाइकैन के अंदर भी पाया जाता है। अगर हम लोग वेट बाय वेट उसको कंसीडर करें, यानी वज़न के मुताबिक उसको उसकी पैमाइश करें, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा एज हासिल है, थोड़ा सा वो ज़्यादा इन कंसनट्रेशन अप टू 60% वो पाए जाते हैं, और जो कि प्रोटीन्स हैं वो मोस्टली अमाइनो एसिड की फॉर्म में होते हैं और वो थोड़े से कम होते हैं, और वो 40% पर मॉलिक्यूल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन हमारे पास पाए जाते हैं।
सो आइए अब देखते हैं कि एक्चुअल में शुगर जो हैं, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन में जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट पार्ट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। सो हमारे पास यहाँ पर दो मेजर मॉलिक्यूल्स आते हैं इन कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ दैट पेप्टाइडोग्लाइकेन। सो फर्स्ट वी हैव नेग, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेग? एक्चुअली नेग मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, ये दिखने में कॉम्प्लेक्स सा शुगर है। देन वी हैव नेम, देन वी हैव नेम, इट इज़ आल्सो अ बिट कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है अगेन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। That should be remembered, all the molecules which is coming inside this peptidoglycan are optically active. ये इसका जो कैरेक्टर है ये बहुत आपको हेल्प करेगा, बिकॉज लेटर ऑन जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे बैक्टीरिया की तो इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी काफ़ी उस वक्त काम आएगी। सो दे बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, मीन्स दैट कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को एक खास एंगल के ऊपर या तो लेफ्ट में या तो राइट में रोटेट करवा सकते हैं। मीन्स दे आर लीवो रोटेटरी एंड दे आर ऑल्सो some of them are dextro rotatory, ठीक है। all of the molecules which is coming inside this peptidoglycan, mostly जो हमारे पास नेग है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और जो नेम है वो लीवो रोटेटरी होता है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा सो डोंट बी पैनिक, मसले की ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो नाउ, मतलब इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। सो आइए बात करते हैं कि प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर 4 मेजर अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन में प्रोटीन के पोर्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एल एलेनिन, ठीक है। इन नंबर 2 पोर्शन वी हैव डी ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। इन थर्ड वी हैव डैप, एक यूनिक मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ऑन फोर्थ वी हैव डी एलेनिन, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग आगे बात करेंगे तो मैं इनको शॉर्ट में डिनोट करवाऊंगा, लाइक एल एलेनिन को हम लोग बात करेंगे कि ये एल एल है, ठीक है। डी ग्लूटामिक एसिड को हम लोग डी ग्लू से बात करेंगे। डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड को हम लोग डैप बोलेंगे और इसको हम लोग डी एलेनिन को डी एल ए कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो एल डी डी और डी आप देख रहे हैं, इट्स एक्चुअली द साइन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। मीन्स जो एल एलेनिन है इट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड्स इट लेफ्ट, सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट लीवो रोटेटरी, दैट्स वाई वी एड एल। लीवो रोटेटरी वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ रिवॉल्व कर सकते हैं या फिर उसका एंगल टर्न कर सकते हैं। और जो जितने भी डी हैं हमारे पास, लाइक डी ग्लूटामिक एसिड एंड डी एलेनिन, ये राइट की तरफ रोटेट कर सकते हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, ठीक है। दे ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। सो अब आइए बात करते हैं कि एक्चुअल में पेप्टाइडोग्लाइकेन के मॉलिक्यूल में ये नेग, नेम, एल एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड या फिर डी एलेनिन खुद को किस तरह से अरेंज करते हैं, ठीक है। सो दे अरेंज देमसेल्फ इन अ वेरी यूनिक पोजीशन, ताकि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल इस तरह से मिलकर एक लंबा सा स्ट्रक्चर सेल वॉल को बनाने में बना पाएँ। सो राइट देयर आई एम मेकिंग द स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द मॉलिक्यूल ऑफ दिस पेप्टाइडोग्लाइकेन वी हैव नेग, ठीक है। nag, let me change the color for our better understanding, yes, nag, ठीक है। उसके बाद we have nam, nag and then we have nam, ठीक है। and then we got some straight chains of amino acids 2 3 and 4, राइट। और ये कौन कौन से अमाइनो एसिड मीन्स के इनका सीक्वेंस क्या है? एक्चुअली यही सीक्वेंस है। सबसे पहले हमारे पास एल एलेनिन होता है, देन वी हैव डी ग्लूटामिक एसिड राइट देयर ऑन 2, देन वी हैव डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड ऑन 3 एंड देन वी हैव डी एलेनिन ऑन द लास्ट। आई रॉट एक्चुअली, मतलब मुझे लिख लेना चाहिए
LLA, ठीक है, D ग्लू, DAP, DLA, राइट, ठीक है, दिस इज देयर। इफ माई राइटिंग इज गोइंग बैड सो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। और ये इस तरह से एक दूसरे से लिंक होते हैं बाय सिंपल आया कोवेलेंट बॉन्ड या तो फिर हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो नेग और नेम है ये आपस में एक बहुत ही स्पेशल लिंकेज से जुड़े होते हैं, अ वेरी 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 स्पेशल लिंकेज, ठीक है। इस लिंकेज को हम लोग एक स्पेशल सा नाम देते हैं, ठीक है, और वो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक्चुअली बीटा 1,4 glycosidic linkage. Let me make it in box right there. Again let me change the color ताकि हमें अच्छा समझ आए। Now what is actually glycosidic linkage, आइए देखते हैं। अच्छा, तो जो हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है एक्चुअली ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, विच इज प्रेजेंट मोस्टली इन बिटवीन कार्बन ऑफ अ शुगर एंड ऑक्सीजन ऑफ अनदर शुगर, ठीक है, या तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, ये ऑलवेज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन नेचर, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो एक्चुअली ये शुगर्स में, ठीक है, और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के दरमियान बनती है, लेकिन ये मोस्टली आपको वहाँ देखने को मिलेगी जहाँ पर आपके पास शुगर्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये डीएनए में भी प्रेजेंट होती है इन बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस एंड पेंटोज शुगर, तो वहाँ पर भी शुगर है बिकॉज दैट्स वाई इट फॉर्म्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। सो ये तो हमें समझ आ गया कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन फॉर्म्स बिटवीन शुगर्स, और वो दो शुगर्स थे, एक नैग था यानी एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, दूसरा नेम था एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, उन दोनों के दरमियान हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनी। लेकिन व्हाट इज बीटा, ठीक है, एंड व्हाट इज 1 and 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, राइट। सो इफ यू आर फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैकग्राउंड सो यू ऑलरेडी नोट दैट के नेग का कार्बन नंबर 1 होगा और नेम का कार्बन नंबर 4 होगा, ये वही चीज़ है, यानी नेग के कार्बन नंबर 1 और नेम के कार्बन नंबर 4 के दरमियान ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनी है। लेकिन व्हाट इज बीटा, एक्चुअली जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है मोस्टली हमारे पास दो किस्म की होती है, एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। बीटा, अच्छा, शुड बी रिमेंबर व्हेन एवर द लेवल ऑफ कार्बन is a bit lower than oxygen in formation of bond. For example, ये जो हमारे पास मैं भी इन ब्लैक में शो कर रहा हूँ, it is our glycosidic linkage, ठीक है, और ये आपका कार्बन लेवल है। सो इफ यू कैन ऑब्जर्व दैट, तो हमारे पास ऑक्सीजन कार्बन से थोड़ा पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ है, मीन्स थोड़ा सा ऊपर है। सो व्हेन एवर ऑक्सीजन इज अ बिट अप देन कार्बन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो उसको हम लोग कहते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मीन्स के नेग और नेम के दरमियान जो बॉन्ड होगा, लाइक नेग एंड नेम, ठीक है, सो इसका कार्बन थोड़ा यहाँ होगा और इसका ऑक्सीजन थोड़ा यहाँ होगा और ये बॉन्ड इस तरह से बन रहा होगा, मीन्स कि ये ऑक्सीजन थोड़ा सा लेवल के ऊपर होगा, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट बीटा, ठीक है। और अगर ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के लेवल के ऊपर हो या ऑक्सीजन इससे मजीद नीचे हो, ठीक है, तो उसको हम लोग फिर अल्फा कहते हैं, ठीक है, अल्फा। सो दिस वाज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो आइए अब बात करते हैं कि ये जो दो डिफरेंट क्लासेस होती हैं बैक्टीरिया की, उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकैन का मॉलिक्यूल है उसकी क्या बिहेवियर होती है, उसका क्या अरेंजमेंट होती है, आइए देखते हैं। So as we have talked a lot about this peptidoglycan molecule, we have talked about NAG, फिर हम लोगों ने बात की NAM के ऊपर, देन फिर हम लोगों ने बात की कि उसमें 3-4 अमाइनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं और जो NAG और NAM होता है वो आपस में एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ अटैच होता है। लेकिन ये तो था मोनोमर, लेकिन एक्चुअल में बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर
ये मोनोमर के फॉर्म में नहीं होता, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर. सो व्हेन दिस पेप्टाइडोग्लाइकन मॉलिक्यूल अरेंज्ड इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर्स, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है. So here you can see NAG means N-acetyl glucosamine, you can see NAM यानी N-acetyl muramic acid. फिर आपको यहाँ पर 3-4 अमाइनो एसिड भी नजर आ रहे होंगे. Then you can see here in orange color which is cross links of pentaglycine, ठीक है, जो कि दो पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन्स को आपस में लिंक कर रहा है. और you can also see here beta 1 for glycosidic linkage, ठीक है. और this is actually all about the polymers of पेप्टाइडोग्लाइकेन. लेकिन ये तो थी हमारे पास सेल वॉल, लेकिन हमें अब बात करनी है अबाउट बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के ऊपर कि किस तरह से ग्राम स्टेनिंग के ने हमें बैक्टीरिया की दो क्लासें बना के दी. वन ऑफ विच वाज एज यू नो के ग्राम पॉजिटिव थी, ठीक है, और एक को हम लोगों ने ग्राम नेगेटिव कहा, राइट. सो ये तो थी उस स्टेनिंग की क्लासिफिकेशन ना, कि उस स्टेनिंग के अंदर उस बैक्टीरिया की कौन सी प्रॉपर्टी आई, उसके ऊपर हमने उसको नाम दिया कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है. लेकिन उनकी सेल वॉल को स्टडी करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं कि उन दो बैक्टीरिया को दो एक अलग अलग नाम दे देते हैं. एक को हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया ए और एक को कहते हैं बैक्टीरिया बी. सो जो बैक्टीरिया, अच्छा आपस की बात है, ये जो बैक्टीरिया ए है ये एक्चुअली ग्राम पॉजिटिव वाला है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव. और ये जो बैक्टीरिया बी है ये ग्राम नेगेटिव है, ठीक है. सो जो बैक्टीरिया ए की सेल वॉल होती है वो कुछ यूं होती है, और जो बैक्टीरिया बी की सेल वॉल है, यानी जो इन शॉर्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है, वो कुछ यूं होती है. सो एज यू कैन सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ सेल वॉल्स. सो आइए एक एक को हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंस है. वैसे विजुअली आपको एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आ रहा होगा इन बिटवीन दीज टू सेल वॉल्स थिकनेस, ठीक है. सो आइए सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया ए की सेल वॉल के ऊपर. सो इट इज़ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि ग्राउंड लेवल पे इन दोनों में कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. ये हमारे पास कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं. इसके अलावा ये बहुत ही सिंपल सी सेल मेम्ब्रेन है जो कि ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन रहती है, ठीक है. अब आइए बात करते हैं कि सेल वॉल, ठीक है. दिस यू कैन सी इन द फॉर्म ऑफ जो कि ये सर्कल्स हैं, ब्लू हैं, ब्लैक है, इसके अलावा देन अगेन ब्लू है, और फिर ये ग्रीन कलर की जो लिंकेज है इन बिटवीन दी सर्कल्स, ठीक है, ये हमारी सेल वॉल है. तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया ए की जो सेल वॉल है, इट इज़ अप टू 20 to 80 नैनोमीटर्स थिकर, राइट. और ये जो ब्लू कलर में आप लोग देख रहे हैं, द ब्लू वन, इट इज़ नैग, ठीक है. और जो आप ब्लैक में देख रहे हैं ना, ब्लैक, लेट मी राइट लाइक दैट, जो आप ब्लैक में देख रहे हैं इट इज़ नैम, ठीक है. और ये जो आप ग्रीन में देख रहे हैं राइट देयर, इट इज़ अवर अमाइनो एसिड्स सीक्वेंस, ठीक है. और इसके अलावा हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स और भी हैं इन बैक्टीरिया ए सेल वॉल, ठीक है. इसके अलावा देयर आर ऑल्सो सम अदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन दिस बैक्टीरिया ए सेल वॉल. ये जो आपका रेड कलर का नज़र आ रहा है, इट इज़ नोन एज टाइकोइक एसिड, ठीक है, टाइकोइक एसिड. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, लेकिन मैं बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, बिकॉज ये भी इसका पार्ट है. इसके अलावा ये जो आप ब्लैक में देख रहे हैं, इट इज़ लिपोटाइकोइक एसिड या LPA लिपोटाइकोइक एसिड, ठीक है. सो दिस वाज बैक्टीरिया एज या फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है. आई थिंक बहुत सिंपल थी, है थोड़ी सी लार्ज थी लेकिन बहुत सिंपल थी. अब आ जाते हैं बैक्टीरिया बी की, यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर. सो अगेन यहाँ पर वो बिल्कुल सेम है एज फार एज सेल मेम्ब्रेन इज कंसर्न, बेसिक सेल मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन इज कंसर्न, दिस टू बैक्टीरिया आर ऑलमोस्ट लाइक, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो बैक्टीरियल सेल वॉल की जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फिर बैक्टीरिया बी के अंदर जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम है विद बैक्टीरिया ए, लेकिन यहाँ पर थिकनेस है वो वेरी कर रही है. और जो हम आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया बी की जो सेल वॉल है वो 8 to 11 नैनोमीटर्स थिक होती है. उसकी जो थिकनेस है वो 8 to 11 नैनोमीटर है. नाउ देयर इज अ वेरी स्पेशल थिंग यू कैन सी हियर विच इज़ देयर एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन. और इसके ऊपर जो ये ग्रीन कलर का शेड है, इट इज़ नोन एज एंडोटॉक्सिन्स.
ठीक है, या इसको आप लिपोपोलीसेचराइड भी कह सकते हैं, राइट, लिपोपोलीसेचराइड या एंडोटॉक्सिन। ये जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये एक्चुअली एंडोटॉक्सिन कैरी करते हैं, और ये मोस्टली जो हमें इन्फेक्शंस होते हैं वो इन्हीं यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स एंडोटॉक्सिक दिस कैरेक्टर और इट्स एबिलिटी, बिकॉज इसकी जो एंडोटॉक्सिक जो ये आप इसके आउटर में आप देख रहे हैं ये बहुत सारे दूसरे कैरेक्टर के साथ लिंक्ड है जेनेटिकली, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचाते हैं। और जो मोस्टली हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन की फ्लोरा होती है इट इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो मोस्टली यहाँ से होते हैं। हाँ, कुछ रेयर एक्सेप्शंस हैं कि जो कभी कभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे लिए थोड़े से बेनिफिशियल होते हैं और कभी कभी ग्राम पॉजिटिव हमारे लिए थोड़े से नुकसानदेह होते हैं। सो इट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। सो दिस वाज द टू बैक्टीरियाज, ग्राम पॉजिटिव उसकी हम लोगों ने सेल वॉल को देखा, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव उसकी हम लोगों ने सेल वॉल को देखा। अच्छा, द मेन डिफरेंस इन बिटवीन इज द थिकनेस ऑफ दिस सेल वॉल एंड दिस एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, एन एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये भी एक सेल मेम्ब्रेन, अच्छा, इट इज आल्सो अ सेल मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद इट्स एंडोटॉक्सिक लेयर, ठीक है। सो जो थिकनेस है वो आपने याद रखनी और यही एक्चुअली मैटर करती है। इट इज़ 8 to 11 नैनोमीटर थिक एंड इट इज़ 20 to 80 नैनोमीटर्स थिक। सो आइए अब बात करते हैं कि एक्चुअल में जो हमारे पास ग्राम स्टेनिंग है वो किस तरह से होती है और वो उसको हम लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं।